नाज़रीन, अब बाबुल मंदब बंद होने के बाद ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाएंगी। मैं एक गुफ्तगू मियां साहब, मैं एक छोटी सी बात सुना के आपकी तरफ आता हूँ। एक किसी ट्रांसमिशन में बैठे थे, शायद आप भी बैठे थे, तो एक साहब आए बड़े पीपल्स पार्टी के, तो कीमत बढ़ाई थी नई नई हुकूमत ने, तो हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हजूर ज़रा ग्रामर ठीक कर लें। वो इसलिए कि जब आपने आम आदमी की जेब पे अटैक करना है तो ये तो आसान फ़ैसला है कि भाई सारे जो क्राइसिस आया है, सैलाब आया है, जंग हुई है, कुछ हुआ है, उसको उसका बिल आवाम को पकड़ा दो। इट इज़ एन ईजी डिसीजन। मुश्किल डिसीजन तो तब हो कि 22-20 बिलियन डॉलर की जो आप सब्सिडी लेते हैं, जो ऊपर आपकी पर्क्स हैं, 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ी एक एक ऐवान ज़ेरी और उसके पास है। आपकी जो पर्क्स हैं 832 अरब रुपए में डॉक्टर फरक सलीम के मुताबिक हमें 4 साल में ये असम्बलियां पड़ती हैं। और भाई उधर कोई कटौती करो। अब अगर बाबुल मंदब बंद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमने आपका 2 इंच गला और काट देना है। Why can't the Ishrafia of this country is ready to share the burden of this crisis? Why all the time आम आदमी is a बकरा of ईद उल ज़ुहा? Why? अगर आप ये अब बाबुल मंदब में अगर ये होता है बंद तो आप क्या 800 पे लीटर करेंगे? कोई खौफ नहीं आता आपको? एक नजर जरा दिल्ली पे भी मार रहे हैं। अकल को खुदा का शुक्र कि हम यहाँ अमन अमान में बैठे हुए हैं। तो क्या आप इशराफिया की पक्ष, ये जो आपने वजीर बैठाए हुए हैं, मैं नाम नहीं लेता, एक वजीर तो ऐसे भी है खुदा की कसम जिसको मैंने जूनियर प्रोड्यूसर की जॉब नहीं दी थी बिकॉज डिडंट डिजर्व, वो अब कैबिनेट में बैठा हुआ। तो प्लीज होश के नाखुन लें। ये जो अगर बोझ अवाम पे आता है, ऑलरेडी टमाटर की कीमत पता है मियां साहब आपको क्या है? इस वक्त टमाटर कितने का किलो मिल रहा है? तो भाई इसको शेयर करें और आखिर की अंत देखनी है, क्या देखना है? तो अब अगर ये क्राइसिस दोबारा हिट कर रहा है तो मार्क माई वर्ड्स, इफ यू डोंट शेयर दिस बर्डन विद द एलीट ऑफ दिस कंट्री एंड इफ यू पास ऑन ऑल दिस बर्डन ऑन टू द कॉमन मैन जो कि ब्रिंक पे है, तो आई थिंक थिंग्स विल नॉट बी वेरी गुड फॉर यू। मियां साहब, योर टेक। काश साहब देखें, इस वक्त कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 200 रुपए फी किलोग्राम से कम हो, उससे ऊपर ही है। और फल जो हैं वो तो पूछने भी नहीं, दुकानदार से पूछा भी नहीं जाता कि कितने के हैं। इतनी महंगाई जो है वो इस वक्त हो चुकी है। आगे जो नज़र आ रहा है वो बड़ा भयानक वक्त जो है वो देखने को आ रहा है। पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा होने जा रहा है मुस्तकबिल करीब में, बल्कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आलमी मार्केट में इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं खाम तेल की, वो $100 से बढ़ चुकी हैं। और ये पेशगोई की जा रही है कि अगर बाबुल मंदब इसी तरह बंद रहा और एक हफ्ता बंद रहा तो ये कीमतें जो हैं वो $120, $126, $130 फी बैरल तक जा सकती हैं। और अगर ये जाती हैं तो पाकिस्तान में क्या बनेगा, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। 15 रुपये फी लीटर तक जो है वो बढ़ चुका है। आज भी पेट्रोल की कीमत बढ़नी है और डीजल की कीमत बढ़नी है, कल भी बढ़ेगी। अब मामला सर ये है कि ठीक है, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं। इस वक्त मेरे सामने ब्रेकअप पड़ा हुआ है। पेट्रोल का फी किलो कीमत जो है वो 327 रुपये फी लीटर है और इस पर कुल टैक्स जो है 1 लीटर पर 108 रुपये है। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये है। अगर हुकूमत जो है यही जो कीमतें बढ़ा रही है, ये पेट्रोलियम लेवी मिनहा करती जाए तो आज भी पेट्रोल की कीमत जो है वो 242 रुपये बनती है। तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत 327 है। पेट्रोलियम लेवी किस लिए लिया जाता है कायद साहब? पीडीएल हुआ करता था, आपको याद होगा 2008 में, और उस वक्त पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए लगाया गया था कि हमने रिफाइनरी को डेवलप करना है, हमने अपनी जो पेट्रोल है उसको अपग्रेड करना है। आज मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था वजीर पेट्रोलियम को और वो कह रहे थे कि रिफाइनरीज हमारी अपग्रेड नहीं है। भाई 2008 से लेकर अब तक आप पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, 100 अरब रुपए का रखा है, वो किससे अपग्रेड होनी थी? वो किधर गए पैसे? ये तो आवाम को पूछना चाहिए और उनको बताना चाहिए। कौन सा टैक्स है जो अगर ये लेवी जो है कम कर दी जाए मियां साहब, तो फिर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। मुझे बताएं, 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। नहीं, मैंने एक सवाल ले लें, ताकि एक मालूमात रख दूं सामने। एक सवाल ले लें। लीटर पे कुल टैक्स 108 रुपए है, इसमें पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए है और इसमें 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी लिया जा रहा है। क्लाइमेट जो स्पोर्ट्स कार्बन है वो 5 रुपए फी लीटर लिया जा रहा है। और कार्बन पे पैसे तो हुकूमत ने लिए हैं, मेरा क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है?
उस पर पैसे जो है हमसे लिए जा नहीं, रहे तो हैं। वो डीलर मार्जिन जो है वो वो आपको गंदी फिजा भी तो मुफ्त में है। देते हैं ना, आपको गंदी फिजा भी तो जी। मिलती है ना। मगर मुझे बताएं कि जो पेट्रोल की कीमत में वो पैसे थे ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए, उसमें वो भी तो पैसे हैं, वो किसने खाए हैं? देखिए काजी साहब, मेरा सवाल यही है, 400 अरब रुपया उस वक्त कहा गया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इनसे पूछा, 2011-12 की बात है, किधर गए पैसे, कितने इकट्ठे हुए? उन्होंने कहा 400 अरब रुपया, कहां गए पता नहीं। अब जो है वो वहां से लेकर पीएल कर दिया गया, पीएल आज तक जो है वो लिया जा रहा है, और ये एक अंदाजे के मुताबिक 15,000 अरब रुपया इकट्ठा हो चुका है। वो किधर गया मालूम नहीं। अब 1700 अरब रुपया जो इकट्ठा करना है वो किस लिए इकट्ठा करना है, कहां गई? आज भी कहा जाता है कि हम ईरानी पेट्रोल नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे पास जो है वो हमारी रिफाइनरीज अपग्रेड नहीं है। वो भाई किसने करनी थी? अवाम ने करनी थी। अवाम तो पैसे दे रही है, अवाम तो जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में भी पैसे दे रहे हैं। अब क्लाइमेट को चेंज करना है, हमने क्लाइमेट को बेहतर करना, उसके भी पैसे दे रहे हैं। क्लाइमेट कहाँ बेहतर हो रहा है? उसी तरह जो है वो हमारे फ़ज़ा जो है वो गंदी है, उसी तरह हमारे जो है वो क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स जो है सामने आ रहे हैं। हमने कौन से मेजर्स लिए हैं, कहाँ पर हमने जो है वो पोल्यूशन को कम किया है जो फ़ज़ा में फैल रही है? और मियां साहब सिर्फ जब यही टमाटर नहीं लग हमने रहा, पैसे लिए और इस मद में लिए, और उसके जो है वो पैसे 5 रुपए फी लीटर हम दे रहे हैं। मैं बताऊं आपको, दो बातें बताऊं। मैं इधर कल गाड़ी वॉश करवाने गया तो वो बेचारा मुझे पहचान गया, तो मुझे कहते जी 1000 रुपया दिन का बनाता हूं, 400 रुपये का डेली पेट्रोल लगता है, 600 बचते हैं, 300 रुपये बच्चे का दूध है, ऐसी किधर जाइए? अभी ये जहर अपने अंदर डाल रहे हैं ये लोग। जिस दिन उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया तो मैं नहीं, आई डोंट वांट टू प्रोवोक पीपल एंड आई डोंट वांट अनरेस्ट इन दिस कंट्री। हम वी लव दिस कंट्री, हम यहाँ कोई गंद नहीं चाहते। थोड़ा गंद जो इस शराफिया की शक्ल में हमने डाल रखा है अपने वेड़े में, अपने सेन में। मैं ये कहता हूं कि एक 10 पैसे फी यूनिट 8 साल देती रही अवाम, 10 पैसे फी यूनिट 8 साल फी यूनिट देती रही अवाम, और 57 अरब रुपए का नीलम जेलम में कंट्रीब्यूशन की, आज तक नहीं चला। जो हमारे जो इसके अलावा जितना भी फिक्स चार्जेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, वो किस लिए दिए जा रहे हैं? उसका कोई वाली वारस नहीं है। हमने जो बिजली की तरसील के पैसे दे रहे हैं, बिजली उतनी तरसील नहीं हो रही। हम आईपीपीज को जो कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं वो उतनी बिजली नहीं मिल रही। साहब मैं सारा कुछ अवाम से लिया जा रहा है। एक ब्रेक पे जा रहा हूं, और ब्रेक से जाने से पहले एक टीजर दे के जाना चाहता हूं। वो जो डेमी गार्ड समझता था अपने आप को, आजकल वो एक चूहे की तरह छुप के असेंबली के पीछे से भागा है मोदी। प्लीज लर्न दीज लेसन्स। ये जो बड़े बड़े अपने तई हम बने हुए हैं ना, बड़े बड़े, एक लम्हा लगता है। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? मत ऐसे करें, अवाम को सुख दें, रिलीफ दें, उनका साथ दें।